चलिए भाई साहब शुरू करते हम लोग सीखना आयुर्वेदा को देसी भाषा में। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे कि अगर मृत शरीर में और जिंदा शरीर में क्या डिफरेंस है। मतलब साहब मतलब है कि दोनों के पास हाथ है, दोनों के पास पैर है, दोनों के पास हड्डी है, मांस है, सब चीज सेम है, लेकिन क्या चीज है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब कि एक जिंदा है, एक मरा हुआ है। फिर आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं साहब, आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं साहब कि जैसे कि हम लोग को पता है कि एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, डायसेक्शन करते हैं, डेड बॉडी का डायसेक्शन करते हैं। तो डायसेक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। जो डेड बॉडी है उसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो हम आज देखेंगे कि पहले के समय में मतलब कि 3000 साल पहले, 1-2 साल पहले नहीं, 3000 साल पहले सुश्रुत जी जो है, आपको जैसे कि पता है कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत जी को बोला जाता है, तो कैसे जो है डेड बॉडी को प्रिजर्व करते थे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि शरीर के बारे में तो पढ़ चुके साहब, शरीर के अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग नजरिया से देख चुके कि शरीर है क्या, सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, चरक जी क्या बोलते हैं, हर एक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज ये भी देखेंगे कि शरीर क्या है। शरीर तो पढ़ लिया, तो शरीर क्या है इसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा ही हुआ है कि शरीर, शरीर है क्या, तो समझिएगा कि शरीर और शरीर में डिफरेंस होता है। शरीर मतलब सिंपल समझो, हम फर्स्ट लेक्चर में देख लिए थे कि शरीर क्या है कि पंच महाभूत का विकार है, और इसके बाद चेतना जब मिलता है तो शरीर का निर्माण होता है। पंच महाभूत के विकार से इसके बाद चेतना मिलता है तो उसी को बोलते हैं शरीर। अब आता है शरीर क्या है, तो शरीर सिंपल सा समझो अपन देसी भाषा में कि किताब है। किसे सुनेगा, किताब है। किस चीज का किताब है, जिसमें हम ये सब पढ़ेंगे ना साहब, शरीर के बारे में पढ़ेंगे, शरीर कैसा होता है, शरीर कैसे काम करता है, इस सब चीज के बारे में जो जहां से पढ़ रहे हैं ना, जिस शास्त्र पढ़ रहे हैं उस शास्त्र का नाम ही शरीर है। तो ये मत सोचिए कि गलती से लिखा गया है, एक जो आकार है गलती से आ गया है, नहीं नहीं, शरीर अलग है और शरीर अलग है। फर्स्ट बहुत मास्टर हमसे पूछा करता था बताओ शरीर में क्या डिफरेंस है, तो हम सिंपल से बोलते थे कि एक गलत है एक सही है, शरीर सही है और शरीर गलत लिखा गया। तो ऐसा नहीं है, शरीर एक शास्त्र है जिसमें हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल से समझ में आएगा कि शरीर क्या है, एक शास्त्र है। अब भाई साहब शास्त्र तो 2 तरह का है, इसमें ब्रांच समझिएगा। रचना शरीर में यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक है रचना शरीर और एक है क्रिया शरीर। सुनिएगा फिर से, एक है रचना शरीर और एक है क्रिया शरीर। रचना शरीर क्या है भाई साहब, ये सिंपल से बताता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम पढ़ेंगे रचना शरीर में। और ये काम कैसे करता है, मतलब कि इसका फिजियोलॉजी कैसा है, हम लोग पढ़ेंगे इसको आप क्रिया शरीर में। तो ये चीज बताया है कि इसको 2 डिवीजन किया गया है। फर्स्ट डिवीजन में क्या है कि रचना शरीर है, जिसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। दूसरा है आपका क्रिया शरीर, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो रचना शरीर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बोन के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी कहाँ जाता है, वेन कहाँ जाता है, तो हर एक चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज करेंगे। मतलब कि शरीर के अंदर कहाँ क्या क्या है, इस सब के बारे में जो पढ़ते हैं हम कहाँ पढ़ते हैं, रचना शरीर में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन का पढ़ते हैं। जैसे कि फंक्शन, जैसे कि आपको पता ही है, दोष है, धातु है, इस सब का फंक्शन पढ़ते हैं कि वात का काम क्या है, पित्त का काम क्या है, कफ का काम क्या है। अगर वात बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इसका धातु देखेंगे कि रस धातु का काम क्या है, रक्त धातु का काम क्या है। अल्टीमेट इसमें हम फंक्शन का पढ़ते हैं, किसमें, क्रिया शरीर में। तो ये आपको समझ में आ गया भाई साहब, एक है रचना शरीर, एक है आपका क्रिया शरीर। तो वही चीज को बोल रहा है रचना प्रतिपादक शरीरम रचना शरीरम। मतलब भाई साहब ये तो संस्कृत हो गया, संस्कृत का सिंपल से बोल रहा है रचना शरीर क्या है, आयुर्वेद का वह शाखा है जहाँ पे मानव शरीर के संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे आपका फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि उसका फंक्शन का अध्ययन किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिया शरीर। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या भाई साहब कि हम लोग शव संरक्षण करेंगे, मतलब कि जो डेड बॉडी है उसको कैसे संरक्षण करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए हम इसको सेकंड पार्ट में लेकर आए हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि अगर सबसे ज्यादा नंबर कहीं से आता है, या बोलो तो जब ज्यादा प्रश्न जो है सबसे ज्यादा आता है आपका यहीं से आता है कि प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। प्रिजर्वेशन ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो पहला बोला है कि भाई साहब अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो, डेड बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते हो, तो देखो टोटल 5 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना चीज भाई साहब, 5 चीज ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज क्या है, पहला चीज है अंग। अंग मतलब कि उसका अंग पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि काना होना चाहिए, मतलब आंख ये नहीं है ना। तो डॉक्टर साहब गए जब उसको डाइसेक्शन करने के लिए, डाइसेक्शन क्यों कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि बॉडी है क्या, है ना। तो उसको बॉडी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए वो डाइसेक्शन करने गए और देखे क्या कि जो डेड बॉडी है आंख मार रहा है, क्यों, क्योंकि उसका आंखें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि पूरा बॉडी होना चाहिए भाई साहब। जैसे मान लीजिए लेफ्ट आई नहीं है, तो लेफ्ट आई का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, राइट का अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो
सबके बारे में हमको पढ़ना है। इसीलिए ऐसा नहीं कि हाथ टूटा हुआ है तो हाथ के बारे में पढ़ना है, पैर के बारे में पढ़ना है, तो हर एक चीज के बारे में पढ़ना है। इसलिए जो शरीर जो चुनेंगे, जो शव चुनेंगे, जो डेड बॉडी चुनेंगे, उस डेड बॉडी का पूरा बॉडी पार्ट होना चाहिए। आधा उधा कहीं से उठा के नहीं लेके आ जाएंगे, है ना। तो आप एक तो पहले ध्यान दीजिए भाई साहब, क्या कि अंग जो है सारा अंग मौजूद होना चाहिए, कंप्लीट बॉडी पार्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, आयु मतलब कि एज। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा आदमी को उठा दिए, मतलब कोई मान लो कि 100 साल हो गया, 100 साल के बाद मर गया, उसको उठा के लेके आ गए, भाई साहब उसको नहीं उठाएंगे। बोलोगे क्यों भाई, उसको क्यों नहीं उठाएंगे? उसको इसलिए उठाएंगे कि उसका जितना भी ऑर्गन होगा वो सब समझो कि खत्म होने वाला होगा। हमको ऑर्गन क्या चाहिए, यंग चाहिए, मतलब कि ऐसा ऑर्गन चाहिए जिसमें हमको स्टडी कर सके। और उसका जो हार्ट है, हार्ट शिथिल हो गया होगा, लंग्स कॉन्स्ट्रैक्ट हो गया होगा, तो हमको स्टडी करने में हमको तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। इसलिए हमको ऐसा 100 नहीं चुनेंगे, डेड बॉडी नहीं चुनेंगे जो कि 100 साल प्लस जिंदा है, या फिर बोलो तो 100 साल के आसपास है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे आयु। फिर मृत्यु का कारण। अब ऐसा भी बॉडी चुनेंगे नहीं साहब कि कोई मतलब ऐसा हो कि भाई कोई कुछ बोलता है हार्ट ब्रेक हो गया हो, या फिर ब्रेकअप हो गया हो, और वो अपना क्या कर लिया, ब्रेकअप की वजह से पॉइजन खा लिया, है ना, जहर खा लिया, जहर खा के मर गया, तो उसको भी नहीं चुनेंगे। कहेंगे तुम तो प्लीज यहाँ से निकलो साहब, है ना, तुम तो बहुत गलत काम किए हो। एक तो तुम सुसाइड कर लिए, तो सुसाइड जो किया है उसको नहीं चुनेंगे। अब बात आता है कहीं क्यों नहीं चुनेंगे, तो इसलिए चुनेंगे क्योंकि जो पॉइजन खाता है साहब, तो उसका हो सकता है कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है। हम ऑर्गन डैमेज नहीं चाहते, हम क्योंकि ऑर्गन पे ही स्टडी करना है ना, तो स्टडी करना है, इसलिए सब पर ध्यान दे रहे हैं। तो एक चौथा तीसरा चीज क्या हुआ कि मृत्यु के कारण आपको पॉइजन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए चौथा क्या है कि रोग, मतलब कि ऐसा भी होना चाहिए कि क्रोनिक डिजीज हो। अब जैसे मान लीजिए साहब कि कोई क्रोनिक डिजीज होगा, तो क्रोनिक डिजीज कोई आपका हो सकता है कोई अंग को इफेक्ट किया होगा, तो अंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि सारा अंग क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ की इंटरनल ऑर्गन भी, इंटरनल ऑर्गन भी सब अच्छा सा होना चाहिए। इसीलिए हम उसको भी नहीं चुनेंगे जो दीर्घकाल मतलब कि क्रोनिक डिजीज से जूझ रहा है। फिर देखो शुद्धि, मतलब कि आंतों से मल निकाल दिया गया हो। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन में क्या है, मल है, मतलब डिफिकेशन वगैरह है, तो उसे क्या होगा, बदबू होगा, है ना। डॉक्टर साहब जब चीरेंगे तो कहेंगे छी 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 क्या है भाई, है ना। तो एक तरह से समझो कि बदबू ना हो, स्मेल ना है। फिर बोलो ऐसा तो बात नहीं कि स्मेल के मामला है, मामला है कि इंटेस्टाइन को जब स्टडी करना, तो स्टडी इसलिए तभी कर पाएंगे जब वो पूरा तरह से खाली होगा, होलो होगा, मतलब कि खाली जगह होगा, तभी भी तो समझ पाएंगे भाई इसका डायमीटर कितना होता है, यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होता है। उसको अच्छा से मेजर करने के लिए हम इस देखेंगे कि जितना मल है उसको निकाल दिए हो। तो ये 5 चीज जो है ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, और ये एग्जाम में लिखना होता है ना। लिखा कहाँ गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मन से बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक भी बात अपने मन से नहीं बोलते। चरक जी, सुश्रुत जी बोले, सॉरी सुश्रुत बोले, क्योंकि सुश्रुत को चित है आपके फादर ऑफ सर्जरी थे, है ना। तो सुश्रुत जी बोले, कहाँ बोले हैं, शारीर स्थान अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 49 में ये सब चीज के बारे में बताया है कि आपको 100 सिलेक्शन के समय, डेड बॉडी के सिलेक्शन के समय ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा, और आपको भी ध्यान देना होगा एग्जाम के समय कि क्या क्या पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई साहब कि क्या है। रुक जाइए साहब, ये क्या हुआ, हाँ। फिर देखिए साहब, फिर बोल रहा है कि प्राचीन संरक्षण विधि, मतलब कि अब हम लोग देखिए 2 तरह का देखेंगे। एक तो 3000 साल पहले, 3000 साल पहले सुश्रुत जी कैसे शव को संरक्षित करते थे, मतलब प्रिजर्व करते थे। इसका देखेंगे कि आज के जमाने में मॉडर्न साइंस में कैसे प्रिजर्व करते थे। पहले शुरू करते हम लोग किससे, सुश्रुत से, जो 3000 साल पहले करते थे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्या बोल रहा है साहब कि एंशियंट में, मतलब कि पहले के समय में क्या करते थे कि शव, देखिए ये क्या है, मुर्दा है, मतलब कि मरा हुआ इंसान है, इसको बांध दिए, सुनेगा, बांध दिया। बात आता है किससे बांधेंगे, रस्सी से बांधेंगे क्या, तो समझिए कि रस्सी के जैसा होता है। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, मूंज, है ना, फिर वकल, या फिर बार, या फिर बोल तो कुश, या फिर सन। ये सिंपल सा ऐसा सा लैंग्वेज मारो गोली, सिंपल सा समझो कि होता क्या है कि मूंज, मतलब आप कोई गांव के लोग होंगे तो समझते होंगे, मूंज क्या होता है, रस्सी टाइप का होता है ना। तो रस्सी टाइप का होता है, इसीलिए रस्सी के जैसा इसको पूरा शरीर को क्या कर देंगे, पहले बांध देंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको बांध देंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, बांध दिए। फिर इसको प्लेसमेंट करेंगे, कहाँ प्लेसमेंट करेंगे, एक केज में। केज मतलब भाई पिंजरा में। अब बात आता है भाई पिंजरा में क्यों अति करेंगे, तो आगे हमको समझाएंगे कि पिंजरा में क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसको हमको लेके जाना पानी में। सुनिएगा, ये जो मुर्दा है, मुर्दा को पहले तो बांध दिया रस्सी से, और रस्सी से नहीं, जो मूंज था उससे बांध दिए, उससे बांध दिया। दूसरे बाद उसको पिंजरा में डाल दिया। अब पिंजरा में डाल के उसको रख दिया पानी में। अब पानी में रख दिया तो अब पानी में क्या होता है, जलीय जीव होता है, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल हो सकता है, एक्वेटिक फिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो मुर्दा को ना खा जाए, जो शव डाले हैं उसको ना खा जाए, इसलिए उसको हम पिंजरा में रखे हैं। तो समझ में आया भाई साहब कि पिंजरा में क्यों रखे हैं। अब पानी कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा, पानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज बह रहा हो। तो हमको पानी ऐसा नहीं चाहिए
चाहिए जो तेज बह रहा होगा। अगर तेज बहेगा तो क्या पता चले कि आप रखे यहाँ हो, बिहार में रखे हो, और 7 दिन के बाद आपको मिले पाकिस्तान में, दहते दहते चला जाए पाकिस्तान में। तो हमको ऐसा भी नहीं चाहिए। तो शुरू हम ये देखे थे, भाई दहना नहीं चाहिए, मतलब बहना नहीं चाहिए, आपका शव जो है बहना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा पानी होना चाहिए जो बहुत तेज नहीं बह रहा हो। दूसरी बात, तो आप बोलोगे कि साहब तो ऐसा जगह रख दो जहाँ पूरा एकदम शांत हो, है ना, कहीं पर पानी जरा बहे भी ना। तो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही मत रखेगा, ऐसा रखेगा कि बहे लेकिन धीरे धीरे बहे। अब बात आता है भाई धीरे धीरे क्यों बहे? धीरे धीरे इसलिए बहे कि कुछ सड़ेगा नहीं उससे, मतलब कि जल हमेशा उसको क्या करेगा, बदलते रहेगा, पानी बदलते रहेगा, तो उससे आपका शरीर क्या होगा, आपका सड़ेगा नहीं। एक चीज हम लोग क्या क्या समझे कि अब लास्ट देखेंगे कि कितना दिन तक, ऐसा तो है नहीं भाई कि डेड बॉडी को रख दिए और छोड़ दिए उसको, तो कितना दिन तक छोड़ेंगे? तो याद रखेगा कि 7 दिन तक रखेंगे। तो 4 स्टेप सुने। पहला कि उसको बांध देंगे, दूसरा उसको पिंजरा में रखेंगे, क्यों? क्योंकि जलीय जीव उसको खा ना जाए, है ना, और तीसरा आप उसको पानी में डाल देंगे। और कैसा पानी में डालेंगे साहब? कि बहती हुई नदी, और वो ऐसा नदी मतलब जो स्लो रिवर हो, मतलब कि स्लो फ्लोइंग हो, एकदम धीरे धीरे मध्यम मध्यम सा, है ना, मध्यम मध्यम सा बहे, है ना। अंधेरे में रखेंगे। हम अंधेरा में इसलिए रखेंगे कि पता चले कि मतलब कि अंधेरा नहीं है, कोई आया चोर और देखा कि भाई हो सकता है खजाना है, इसको लेकर भाग गया। तो जो सुसुरु जी थे वो तो सोचे थे कि इस पर हम स्टडी करेंगे, लेकिन कोई लेकर भाग जाएगा, इसलिए अंधेरा में रखेंगे। ये मजाक की बात भाई, सब जानवर से बचाने के लिए, है ना, ताकि जानवर उसको खा ना जाए। तो इस तरह से इस सब चीज का मामला था। और कितने दिन तक रख देते हैं? 7 दिन तक रख देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम इसको करते थे, प्रिजर्व करते थे। तो ये चीज लिखा हुआ है ना। अब भाई सब आता है कि सब होता, इससे क्या होता है? तो इससे क्या होगा कि शरीर जो है नरम पड़ जाता है। शरीर क्या है? नरम पड़ जाएगा। शरीर नरम अगर नहीं रहेगा तो आप उसको कैसे, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि अब इसको हमको डाइसेक्ट करना है। डाइसेक्ट मतलब कि स्किन हटाना है, बोलते हैं एपिडर्मिस को हटाना है, फिर हाइपोडर्मिस को हटाना है, स्किन हटेगा, फिर इसके अंदर मसल्स को देखेंगे, नर्व को देखेंगे, हर एक चीज को हमको देखेंगे। तो हर एक चीज कैसे देख पाएंगे? ये नरम पड़ेगा तब ना। अगर पूरा मान लो टाइट हो जाएगा तो इसको तोड़ना, या फिर बोलो तो तोड़ना नहीं है, मतलब इसको चीरना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको नरम करने के लिए इस सब प्रोसेस को हम लोग किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई साहब। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि अब जो है, अब मॉडर्न साइंस में, अब मॉडर्न साइंस ऐसा तो है ना कि पहले के जैसा हम ये सब पानी में रखेंगे, अब पिंजरा में रखेंगे, सब हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अब मॉडर्न साइंस में क्या क्या करते हैं, इसका हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना साहब कि क्या क्या हमको चाहिए, है ना, ये आप समझो कि रट्टा मार रहे हो। देखो लिखा भी है, आप VBI है तो ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर इन्होंने ध्यान होगा तो ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है साहब, बहुत बार, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चाहिए। पहले देखिए कुछ केमिकल्स चाहिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं ना कि कंटेनर में एक केमिकल तैयार कर रहे हैं। आगे समझ में आएगा क्यों तैयार कर रहे हैं। अगर ओवरऑल बताएं तो एक केमिकल तैयार कर रहे हैं, और केमिकल को एक तरह का प्रिजर्वेटिव केमिकल है, वो केमिकल को शरीर के अंदर लेके जाएंगे, और शरीर के अंदर लेके जाएंगे वो क्या करेगा कि आपका डेड बॉडी को प्रिजर्व रखेगा, मतलब कि खराब होने से बचाएगा। और कौन कौन सा केमिकल है जो बचाएगा, इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, देखिए इसको बोलते हैं, देखिए एक मशीन है ना, जिसमें सबको मिक्स करेंगे। वो एक मशीन है, बोलो तो एक टैंक के जैसा है। वो टैंक का नाम क्या है भाई साहब? जिसको बोलते हैं एम्बेरिंग मशीन, है ना, इम्बाइबिंग मशीन बोलते हैं उसको। वो मशीन के अंदर हम लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको हम तैयार करेंगे, ये जो बार बार आता है इसको ध्यान से सुनेगा। क्या है? पहला फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन लेंगे कितना? तो 4 लीटर। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट बहुत ज्यादा मैटर करता है साहब। एक दो इधर उधर हो जाए तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो याद रखेगा कि फॉर्मेलिन कितना है? 4 लीटर है। अब इसका फॉर्मेलिन का काम क्या होता है? प्रिजर्वेटिव करता है, प्रिजर्वेशन करता है। फिर लेंगे ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन कितना लेंगे भाई साहब? तो 2 लीटर लेंगे। ये क्या करता है? सॉफ्ट करता है, सॉफ्टनर के यूज के तौर पर है। फिर है स्प्रिट, स्प्रिट मतलब अल्कोहल, वो कितना लेंगे? 3 लीटर लेंगे, है ना। अब फिर है कार्बोलिक एसिड, सुनिएगा, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्या है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या काम करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। और लेंगे कितना? 1 लीटर लेंगे। फिर है टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन क्या होता है? एंटी फंगल होता है ना। जिस मान लीजिए आप 100 को प्रिजर्व कर रहे हैं, उस पर फंगस बहुत जल्दी लगता है। आप देखते हो केक उक रख दो जैसे तैसे, है ना, खाना 2-3 दिन तक कैसे रख दो तो क्या लगता है? फंगस लग जाता है। तो फंगस हमको नहीं लगना है ना, उससे बचाना है, इसलिए हमको एंटी फंगल यूज किया। उसके लिए क्या किया? टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया। और कितना यूज किया? 300 ml। फिर हम पानी का यूज करेंगे। वो जो टैंक है, वो टैंक में सब चीज मिला रहे हैं साहब, है ना, ऐसे नहीं कहीं भी मिला रहे हैं। वो टैंक में सब चीज डाल रहे हैं। वो टैंक हमको 3 लीटर के आसपास पानी भी मिलाएंगे, है ना। तो ये सब चीज से हम क्या करेंगे? एक तरह का टैंक में एक तरह का केमिकल तैयार करेंगे, है ना, एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। और इसको याद कैसे रहेंगे साहब? मतलब कि बात आता है कि भाई याद कैसे करेंगे इसको। तो देखिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है साहब? ट्रिक ये है कि 4 फॉर्मल गोट कैन स्विम इन वाटर, मतलब कि 4 गो फॉर्मल
अति था, गोट था, गोट मतलब बकरी था जो कि पानी में तैर सकता था। सुनिएगा, 4 मतलब 4, 4 जो था ना आपका 4 लीटर, तो इससे याद रखिएगा 4 मतलब 4। F4 का हो गया आपका, क्या हो गया, फॉर्मेलिन। S4 का हो गया आपका, G4 का हो गया ग्लिसरीन, है ना। सी पर हो गया कार्बोलिक एसिड। इसी तरह से आपको याद रखिएगा कि 4 फॉर्मल गोट कैन स्विम टू वाटर। इससे आप ट्रिक से याद रखिएगा। अब बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है साहब, इसलिए बार बोल रहे हैं कि ये जो है चार्ट बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है साहब। फिर देखिए क्या है कि आधुनिक संरक्षण में क्या क्या करते हैं। जैसे कि आप इस तैयार तो कर लिए, है ना, ये जो है आपका सोल्यूशन तो तैयार हो गया। अब सोल्यूशन को आपको क्या करना है, शरीर के अंदर भेजना है। तो शरीर के अंदर भेजने के लिए कुछ तो आर्टरी वेन यूज करोगे ना। तो देखो 2 चीज यूज करते हैं, या तो फीमोरल आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी, है ना। सुनेगा फिर से, हम क्या करते हैं, कैनुला, कैनुला देखे होगे, एक मतलब बोलो तो पाइप की तरह होता है ना। कैनुला में डालते हैं इस जितना भी सोल्यूशन जो तैयार किया, ध्यान से सुनेगा, जो तैयार किया हम लोग सोल्यूशन, है ना, उस सोल्यूशन को कैनुला में डालते हैं। कैनुला के थ्रू कैरोटिड आर्टरी में या फीमोरल आर्टरी में, सुनेगा ध्यान से, कैरोटिड आर्टरी में या फिर फीमोरल आर्टरी में हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे पूरा शरीर में जो है पूरा केमिकल फैल जाता है। और केमिकल फैल जाएगा तो प्रिजर्व हो जाएगा। अब बात आता है भाई सब कैरोटिड आर्टरी क्यों लिए, है ना, या फिर फीमोरल आर्टरी क्यों लिए। तो पहला इसका रीजन ये है कि वो जो है सुपरफिशियल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत स्किन के अंदर है, स्किन के बाहर है, तो हमको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा चिरा लगा के आपको कैनुला को घुसाना। कैनुला घुसाना पड़ेगा भाई साहब, तो कैनुला को लगाने में हमको तकलीफ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सुपरफिशियल है। दूसरा कि इसका डायमीटर बड़ा है, बाकियों सबसे आर्टरी से इसका डायमीटर बड़ा है। हमको डायमीटर बड़ा भी चाहिए था। अब बात करो कि भाई डायमीटर क्यों बड़ा चाहिए था, ऐसा थोड़ी था उसमें तैरना है हमको कि डायमीटर बड़ा चाहिए। तो दही तैरना नहीं है, आपको पानी बहुत ज्यादा, देखो 4 लीटर 3 लीटर 2 लीटर इतना सारा पानी है, इतना सारा सोल्यूशन है। तो इतना सोल्यूशन को घुसाना है, तो अगर पतला सा अगर नस रहे या फिर बोलो तो आर्टरी रहेगा और उसमें अगर डालेंगे तो क्या होगा कि वो प्रेशर की वजह से फट सकता है। सुनेगा, प्रेशर की वजह से फट सकता है। लेकिन डायमीटर जब बड़ा रहेगा तो पानी जो है, जो सोल्यूशन जो है बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली चला जाएगा। तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या भाई साहब क्या लिखा है, देखिए फीमोरल आर्टरी यहाँ पे है, सुनेगा ध्यान से कि फीमोरल आर्टरी है, ये कहाँ पे है, अरे यार क्या होगा, इंग्विनल लिगामेंट के नीचे है। तो ये चीज बुरा है कि इंसिजर लगाएंगे, पहले लगाएंगे कट। कट कहाँ लगाए भाई, कि इंग्विनल लिगामेंट के 4-5 सेंटीमीटर नीचे। इंग्विनल लिगामेंट कहाँ है, यहाँ पे है आपका इंग्विनल लिगामेंट, आपका यहाँ पे है। इसके 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे चीरा लगाएंगे, इंसिजर करेंगे। दूसरी बात कि हम आर्टरी का सिलेक्शन करेंगे, मतलब कि कौन सा आर्टरी सिलेक्शन करेंगे, या तो आप फीमोरल आर्टरी यूज करोगे या फिर कैरोटिड आर्टरी यूज करोगे, जो कि गला में होता है। कैरोटिड आर्टरी गला के पास होता है, अब फीमोरल आर्टरी आपका फीमर के पास होता है। तो ये दोनों सेलेक्ट करेंगे। अब क्यों सेलेक्ट करेंगे हम बता चुके साहब। तो आप सेलेक्ट कर लिए, आर्टरी सिलेक्शन कर लिए। अब देखिए कैनुला, कैनुला से जो आप सोल्यूशन भेजने वाले हो, तो पहले हम भेजेंगे ऊपर। सुनिएगा, पहले कैनुला से हम जो सोल्यूशन है ऊपर भेजेंगे, इसके बाद नीचे भेजेंगे। अब आपका सवाल आ सकता है कि भाई ऊपर पहले क्यों भेजे, नीचे क्यों नहीं भेजे। समझिएगा कि जो ऊपर क्या है आपका, ये है हेड है, हेड में क्या है आपका ब्रेन है। तो ये डेलिकेटेड ऑर्गन है, ये आपका जल्दी खराब हो सकता है, इसीलिए शुरुआत करेंगे ऊपर भेजने का। इसके बाद देखिए आपका फेस का जो फेस होता है ना, रंग उड़ जाता है, तो रंग ना उड़ जाए, है ना, उसका रंग जो बना रहे, इसलिए हम पहले ऊपर भेजेंगे, इसका कैनुला से हम इसको नीचे भेजेंगे। तो याद रखिएगा पहले ऊपर भेजते हैं और इसके बाद नीचे भेजते हैं। और हमको करना क्या है, हमको बस सिंपल से यही करना है कि जो सोल्यूशन तैयार किए, तो जो आप बोले थे राटा मार लीजिएगा साहब, वो पूरा सोल्यूशन को पूरे बॉडी में फैलाना है। क्यों, क्योंकि हमको प्रिजर्व करना है। तो ये चीज बोला है कि पूरे शरीर में क्या चीज करना है, फ्लूइड को पहुंचाना है। और इस तरह से क्या किए साहब, आप प्रिजर्व किए। अब बात आता है भाई कि प्रिजर्व तो हो गया, अब पता कैसे चलेगा साहब कि जो प्रिजर्व हुआ वो सही से हुआ प्रिजर्व, मतलब कि पूरा केमिकल जो है जहां जाना था, जो हम सोल्यूशन तैयार किए, जहां जहां था वहां पहुंच गया। उसके कुछ तो सिम्टम्स हो ताकि पता चले कि भाई पूरा पहुंच गया है अपने अपने जगह पर। तो उसका क्या क्या सिम्टम्स है यहाँ पे देखिए कि साइंस ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब कि पहचान क्या है। तो पहला क्या बोला भाई कि नाक और कान से फॉर्मेलिन, जो फॉर्मेलिन डाले थे वो आपका गंध आने लगा। जैसे मान लो नाक से, उसके नाक से और कान से फॉर्मेलिन का गंध आने लगा। अब बात आएगा भाई गंध कैसे पता चलेगा, तो भाई साहब नाक लगा होगा कैसे पता चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप पता चल जाएगा। नाक बंद किया कि छी 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 ये तो गंदा महक रहा है, ऐसे नहीं, नाक लगाना पड़ेगा। डॉक्टर हो आप, है ना, तो नाक लगाओ और नाक में लगा कर देखो कि भाई फॉर्मेलिन का गंध आ रहा है ना। तो इसका मतलब समझो कि पूरा शरीर में क्या हुआ, पूरा आपका जो सोल्यूशन था फैल गया है। दूसरा क्या बोला है कि उंगलियों में पिंच भाई, जैसे मान लो उंगली है, जैसे कि अगर पूरा शरीर में फैल गया होगा तो उंगली में भी आया होगा। ध्यान से सुनेगा, अगर पूरा शरीर में फैल गया होगा साहब तो आपका उंगली में भी आया होगा। तो जब आप पिन उसको चुभाओगे तो क्या होगा, केमिकल्स उससे निकलेगा, मतलब जो सोल्यूशन है उससे आपका फ्लूइड जो है निकलेगा। तो उससे समझ जाओ कि आपका शरीर में क्या होगा, पूरा तरह से फैल गया है। फिर क्या बोल रहा है कि शरीर का फूल जाना, जैसे कि अब जैसे मान लो कि कोई चीज, जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, पूरा पेट
फूल जाता है, मोटा आदमी का ज्यादा पेट फूलता है, पतला आदमी का कितना भी खा लो पेट नहीं फूलता है। तो अल्टीमेट अगर आप फ्लूइड डालोगे शरीर के अंदर तो क्या होगा, पेट क्या हो जाएगा, पूरा शरीर क्या होगा, फूल जाएगा। तो ये 3 साइन है, अगर तीनों साइन अगर आपको दिखता है तो आप बोलोगे कि साहब जो है आपका पूरे शरीर में आपका फ्लूइड जो है फैल चुका है। आप यही तो चाहते थे, फ्लूइड पूरा शरीर में फैल जाए। अब बात आता है भाई साहब कि एक स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग मतलब रंग डालते हैं। और रंग किसको डालते हैं, आर्टरी में डालते हैं। और आर्टरी में कौन कौन सा रंग डालते हैं, तो याद रखना कि रेड लेड लेड है कि 200 mg 200 मिलीग्राम जो है वाटर के साथ और या बोलो तो स्प्रिट के साथ मिला के हम आर्टरी में डालते हैं। अब बात आता है भाई क्यों डालते हैं, ताकि आर्टरी को वेन से डिफ्रेंशिएट कर सके। ध्यान से सुनेगा, हमको स्टडी करना है ना, हमको स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि इसको मतलब सजा उजा के हम कहीं ले जाना है, नहीं नहीं। ये जो डेड बॉडी है, जितना इतना ताम झाम कर रहे हैं हम लोग, है ना, उसको हमको स्टडी करना है साहब। ऐसा नहीं कि मतलब कि इसको कहीं हमको सजा के बारात में लेके जाएंगे, इस पर स्टडी करना है। इसलिए सब ताम झाम कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हमको क्या कि आर्टरी में जो है हम इसको क्या करेंगे कि आपको रेड जो लेड था जो 200 mg विथ स्प्रिट और वाटर के साथ मिला के इसको आर्टरी में डालेंगे, ताकि जितना भी आर्टरी है वो आपका लाल लाल हो जाए, है ना, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके, ताकि स्टडी करने में हमको सहूलियत हो। तो ये चीज हमको समझ में आ गया भाई साहब कि स्टेनिंग क्यों करते हैं। और इस तरह से जो है अब दूसरी बात लेक्चर समाप्त नहीं हुई भाई, एक और पेज है। अब देखिए भाई साहब कि जैसे कि अब तैयार तो हो गया, जैसे कि अब देखिए हम क्या किए थे पहले, अगर रिकेप करें तो सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि पिंजरा बनाए थे, पहले तो रस्सी से बांधे थे, रस्सी से बांध के क्या कहते हैं पिंजरा में डाल देते ताकि कोई उसको जो जलीय जीव है उसको खा ना जाए। और फिर उसको पानी में डाल देते, वैसा पानी में डाले थे ना ज़्यादा बहुत तेज हो ना रुका हुआ हो, मध्यम, बस मध्यम मध्यम से उसको बहाव जो है हो रहा था, है ना, ये किए थे, तो इससे वो प्रिजर्व किए थे। अब मॉडर्न में क्या देखे कि कुछ जो है अतिरिक्त केमिकल था, जो केमिकल मिला के हम एक तरह का सॉल्यूशन तैयार किए, और सॉल्यूशन तैयार करके हम कैरोटिड आर्टरी चाहे बोलो तो फीमोरल आर्टरी के थ्रू हम पूरे बॉडी में हम पूरा केमिकल को डाल दिए, सॉल्यूशन को पूरा डाल दिए। इसका शरीर का सिम्टम्स देखे कि भाई कैसे कैसे पता चलेगा कि पूरा शरीर में फैल चुका है। तो सिम्टम्स देखने के बाद हमको दो तरह से तैयार हो गया, एक सुश्रुत के हिसाब से तैयार हो गया, है ना, जो कि पानी में डाल दिए थे, अब एक इनके हिसाब से मॉडर्न साइंस के हिसाब से तैयार हो गया साहब, कि मतलब कि आप केमिकल जो है जो सॉल्यूशन था पूरा शरीर में डाल दिया। अब आता है भाई स्टडी करने का समय, हमको मेन यही पहुंचाना था कि स्टडी करना है, आपको देखना है, एक एक परत को हटा हटा के देखना है, आपको हार्ट को देखना है, हार्ट को खोलना है, हार्ट को एक एक परत देखना कि ट्राइकस्टिक वाल्व किधर है ना, आपका हर एक पार्ट जो है आपको देखना है, एवी वाल्व किधर है ना, तो बायलैटरल वाल्व किधर है, ये सब चीज जो है देखना है। तो इसी चीज बोल रहा है कि सुश्रुत कैसे देखते थे, कैसे स्टडी करते हैं, तो देखिए झाड़ू है, समझेगा, यही झाड़ू है। अगर वैसे मान लीजिए आपको स्टार्ट याद नहीं हुआ होगा, वो जो चीज जो बोलता थे कि जो क्या क्या केमिकल था, 4 लीटर क्या था, 3 लीटर क्या था, 200 ml क्या था, 300 ml क्या था, सब जो भी था वो चीज अगर आपको याद नहीं होगा तो झाड़ू से सुश्रुत जी है रात में आपको जब सोते रहोगे उसी वक्त धर कर सूत देंगे आपको, ठीक है ना, सुतला पे सुत देंगे। तो खैर, तो देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ये जो है तैयार करते थे कौन, सुश्रुत जी। अब ये जो है मॉडर्न साइंस, आपको देखते ही होगे, ऐसा तो देखे ही होगे, और नहीं देखे होगे तो आज कल या परसों देख ही लोगे, मतलब डॉक्टर काम कर रहे तो भाई देख ही लोगे ना कल परसों, तो इस चीज देख लोगे। तो देखिए इसमें कैसे टूल्स है, बोला है उसीर, उसीर या बाल या फिर बांस का कुचा, जो बांस का कुचा होता है, एक तरह से समझो ना कि जो ब्रश टाइप के बनाते थे, ब्रश, तो ध्यान से देखो तो ये क्या है, ब्रश टाइप के है, तो ब्रश टाइप के बनाते थे। और ब्रश से क्या करते थे कि धीरे धीरे घिसते थे, जैसे बॉडी में है इसको धीरे धीरे घिसते थे जैसे, और जब घिसेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे इस परत क्या हटेगा। जैसे मान लो कि उनका चेहरा था और खुद थे, तो चेहरा को पढ़ाते थे, तो चेहरा को पढ़ाते थे, देखते कहते थे कि देखो बाबू ये क्या चीज हो गया, स्किन हो गया। अब बोलता था कोई भाई सुश्रुत जी इसके नीचे का सामान दिखाइए, मतलब कि अंदर का चीज दिखाइए, है ना, गलत मत समझिए भाई तो खैर हम क्या बोले कि अंदर का चीज दिखाइए, तो क्या करते थे कि इसे घिसते थे, और जब घिसेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे परत हटेगा, तो उसका फिर स्टडी करते थे, फिर थोड़ा सा घिसते थे, फिर उसका बाद स्टडी करते थे। इस तरह से क्या होता था, घिस घिस के मतलब कि एक तरह से पूरा स्टडी करते थे, जो कि कूचा की तरह था, मतलब कि ब्रश की तरह था। अभी जो हमको पता है कुछ स्कैपेल है और फिर फोर्सेप्स है, जो आपको इससे क्या होता है कि लेयर बाय लेयर, अभी क्या है कि एकदम चाकू की तरह होता है कि लेयर बाय लेयर जितना हमको पढ़ना उस लेयर को काटते हैं और उसके हिसाब से पढ़ते हैं, और फिर उसको अंदर काटते हैं, काट काट के हम लोग देखते हैं। तो इसको कटिंग के हिसाब से लेयर बाय लेयर देखते हैं और इसको घिस घिस के करते थे। तो ये चीज हम समझ चुके कि सुश्रुत किस तरह से करते थे, पहले प्रिजर्व कैसे करते थे, फिर स्टडी कैसे करते थे, फिर हम लोग देखे मॉडर्न साइंस में कैसे प्रिजर्व किया जाता है और फिर कैसे स्टडी किया जाता है। इसी तरह से आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है और रचना शरीर का चैप्टर 1 आज पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग
चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि बाकी सब पूरे भारत के लोग जितना भी बीएमएस पढ़ रहे हैं, जितना भी आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, तो डिप्रेस ना फील हो, उनको मजा है पढ़ने के लिए। इसलिए आप पूरा जितना हो सके इसको शेयर करें और ऐसे पढ़ते रहिए, अब मचाते रहिए, लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।